IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. Assalamu alaikum, this is Hunain Tanveer from IBA Grads. So today's topic is mainly about those people who really want to get into IBA but do not want to give IBA round 1. अच्छा, अब इस टॉपिक के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि किसी ने ऐसा सोचा ही क्यों कि उसको राउंड 1 देने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर ऐसी क्या वजूहात हैं, व्हाट आर द रीजंस दैट द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गिव IBA राउंड 1. अब जब मैंने इस पे बैठ के थोड़ा सा सोचा तो मैंने 3-4 पॉइंट्स हैं वो मैंने शॉर्टलिस्ट करे. अच्छा, अब मैं इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और फिर मैं इसको काउंटर करूंगा. अच्छा, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, और अभी तो मैंने अपने इंटर और अपने A2 के ग्रेड्स पे फोकस करना है क्योंकि IBA का टेस्ट तो 2 राउंड्स आएंगे. जैसे ही मैं इंटर और A लेवल से फ्री होऊंगा उसके बाद आई विल हैव 40 to 45 डेज और फिर मैं उसमें IB की तैयारी करके राउंड 2 दे दूंगा. अच्छा, दूसरा और रिलेटिवली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, लोग ये समझते हैं कि अगर मैं IB की तैयारी करूंगा या मैं BCAT की तैयारी करूंगा तो मेरे तो ग्रेड्स हैम्पर हो जाएंगे, मेरी तो परसेंटेज गिर जाएगी, मेरा इंटर और मेरा A2 बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा. अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि राउंड 1 में जो मेजॉरिटी ऑफ द एडमिशन्स होते हैं वो तो SAT की बेसिस पे होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसा ही होता आ रहा है, जो कि एक स्टीरियोटाइप है ऑब्वियसली. और चौथी बात अगर मैं देखूं तो इसमें यह आता है कि बहुत सारे एडमिशन SAT की बेसिस पे हो गए और जो रिलेटिवली अब जो एडमिशन्स और सीट्स रहती हैं वो सारे जो स्मार्ट और टॉप नॉच बच्चे हैं इंटर के और A लेवल्स के सारे एडमिशन्स तो उनके हो जाएंगे. मेरे पास तो ग्रेड्स नहीं है, मेरी तो बेसिक्स बहुत वीक है, आई एम अ रिलेटिवली एवरेज पर्सन टू, जो कि ऑब्वियसली एवरेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मेरे तो ग्रेड्स में बहुत सारे मसले हैं तो मैं तो नहीं कर सकता. अच्छा, अब ये सारे रीजंस भी तो हैं, ये सारे जो रीजंस हैं ये मसले हैं, और इन मसलों में हम खुद इतना उलझ जाते हैं कि जो बिगर पिक्चर होती है हम उसको सोच ही नहीं पाते. अच्छा, अब मैं इन सारे पॉइंट्स को काउंटर करूंगा. सबसे पहले तो बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप ये है कि लोग ये समझते हैं कि हमें IBA का राउंड 1 देना पड़ेगा, वो क्लियर होगा तो हम राउंड 2 की तरफ जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये 2 अलग अलग टेस्ट हैं जो कि आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज हैं. A person who gives IBA round 1, clears the test, completes the entire process, he gets into IBA. He or she gets into IBA. अब उसको राउंड 2 देने की जरूरत नहीं है. एंड सेम गोज फॉर अ पर्सन जो कि राउंड 2 देने की कोशिश कर रहा है. अगर उसने राउंड 1 नहीं दिया है तो कोई मसला नहीं है, वो राउंड 2 की तरफ जा सकता है. तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई. अब इसमें मसला ये आता है, ये 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं. लोग ये समझते हैं कि खैर है, जून में देंगे, हो जाएगा, IBA का टेस्ट ही तो है, इंग्लिश और मैथ ही तो आती है. अगर इंग्लिश और मैथ आ रही होती तो अभी इतनी बात नहीं हो रही होती. ऑब्वियसली इंग्लिश और मैथ आती है, लेकिन इसमें अब जो गेम है वो बहुत अलग हो गई है. तो अब इसमें ये होता है, ये 2 अपॉर्चुनिटीज हैं. अब इन 2 अपॉर्चुनिटीज को हम अवेल कैसे करें. इमेजिन आप अक्टूबर के महीने में हमारे पास आए हो, आपने 2-2.5 चले 3 महीने में यू हैव कंप्लीटेड द बुक, you have attempted 15 to 20 practice tests, and you have given 6 to 8 live GTs. GTs are grand test. Imagine doing all this and then giving IBA round 1. And if God forbid you do not clear it, imagine doing all this again and giving your paper in IBA round 2. But this time आपकी ये जो मेहनत है, ये जो आपने 2 दफ़ा मेहनत करी है, ये 2 दफ़ा काउंट नहीं होती, ये बेसिकली 3 गुना या 4 दफ़ा काउंट होती है. क्यों? बेसिकली आप इसको सोचें, ये आपके लेवल्स हैं. जब आपने पहली दफ़ा तैयारी करी तो आप लेवल 1 पे थे, आप अपने बेसिक्स पे काम कर रहे थे. लेकिन जब आप दोबारा यही चीज़ करोगे तो आप लेवल 2 पे नहीं आओगे, आप लेवल 3 पे जंप करोगे. अब आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन टर्म्स ऑफ लेवल्स टू कीप इट मोर सिंपलर. नाउ द थिंग इज कि जब आप दोबारा ये तैयारी करते हो तो आपकी बेस तो बन चुकी है. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज हैव द पेपर एग्जीक्यूशन. आपके पास अब पेपर एग्जीक्यूशन आ जाती है, आपका दिमाग ये खुल जाता है कि किस तरह का पेपर आएगा, आपके रिलेटिवली कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. तो ऑल इन ऑल ये एक विन विन सिचुएशन होती है. अच्छा, अब इसमें एक और बात ये आती है, बहुत सारे लोग IBA राउंड 1 देते भी हैं और वो इतनी ही मेहनत करते हैं और उनका IBA राउंड 1 क्लियर नहीं होता. तो अब ये लोग समझते हैं कि जैसे मेरे दोस्त का भी IBA राउंड 1 क्लियर नहीं हुआ था, जैसे मेरे रिलेटिव का भी नहीं हुआ था, मैं भी इतनी मेहनत क्यों करूं, इतनी मेहनत करूंगा मेरा IBA राउंड 1 क्लियर नहीं होगा और बाकी लोग की तरह मैं भी डिमोटिवेटेड होकर IBA राउंड 2 नहीं दूंगा. नाउ दिस इज समथिंग विच इज नॉट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. बेसिकली आप इतनी सारी मेहनत जब आप करते हो
तो वो आप इसलिए नहीं करते कि आपने अपने आप को डिमोटिवेटेड या मोटिवेटेड रखना है या फिर आपने किसी को चीज़ को प्रूव करना है, आप ये अपने लिए करते हो। और जब ये मेहनत आप दोबारा करते हो तो वो एक एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है आपके अंदर, दिमाग के अंदर, जो आपके चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। और अब ये जब जब सारी चीज़ें जमा होती हैं और आप जब राउंड 2 में जाते हो, तो यू आर अ न्यू पर्सन दिस टाइम। यू हैव डन अराउंड 2000 टू 2500 क्वेश्चंस, यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द पेपर्स, सारे पास पेपर्स हो गए, जितनी पॉसिबल बुक्स थी सब कवर कर ली, और अब जो गेम होगी वो कुछ और होगी। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी अगर रीडिंग की बात कर लूँ, आईबी का पेपर रीडिंग बेस्ड आ रहा है। अब लोग ये समझते हैं कि मैं तैयारी करूँगा और मेरा काम हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। यू नीड टू जॉइन इन, यू नीड टू स्टेप इन फ्रॉम अक्टूबर, मैक्सिमम नवंबर, सो दैट यू कैन हैव मैक्सिमम टाइम फॉर रीडिंग। बेसिकली अगर मैं अपनी बात भी करूं, मैंने कभी ज़िंदगी में आईबी आने से पहले कभी एक नॉवल ख़त्म नहीं किया था, एंड दिस इज़ ट्रू। लेकिन अब जो है वो नॉवल रीडिंग और भी न्यूज़पेपर रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग ज़रूरत बन गई है। तो जब आप अक्टूबर से आते हो, आपको गाइडलाइंस मिलती हैं कि आपने कितनी रीडिंग करनी है, आपने कितने पेजेस पढ़ने हैं। तो इमेजिन योर सेल्फ completing your inter in late May or completing your A2s in early June and then coming for IBS test. ऑब्वियसली अब आपने रीडिंग भी करनी है, आपने ग्रामर भी करनी है, आपने मैथ को भी देखना है, तो ये इतनी सारी चीज़ें जब आती हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता। तो यस, यही सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से रिकमेंडेड होता है कि आप राउंड 1 की फुल फ्लैश तैयारी करें, रिजल्ट छोड़ दें अल्लाह पे। रिजल्ट अभी नहीं आना। रिजल्ट अगर हमारा पास नहीं हुआ तो अभी तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी, गेम खेलने तो मैं अब जाऊंगा। तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप राउंड 1 ज़रूर दें, तैयारी ज़रूर करें, पेपर ज़रूर दें, क्योंकि यही विन विन सिचुएशन है। और लास्टली आई होप ये वीडियो सबको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसे ही वीडियोस पे हम थोड़ा सा काम करते रहते हैं ताकि लोगों की करियर काउंसलिंग होती रहे। और अगर ऐसी